इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत, दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, चांद और सूरज के सामने नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। आपने मुआशरे को, समाज को मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, दरख्तों की पूजा से मुआशरे को और समाज को आपने साफ किया है। मुआशरे में कितना अंधेरा था, कितनी कितनी जो है जलालत और गुमराही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से इंसान को मुकर्रम बनाया कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम लकड़ियों के सामने झुकते हो। और खुद हाल ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खाने काबा में दाखिल हो गए। 10,000 सहाबा आपके साथ थे। सबसे पहले फतेह मक्का के दिन आप खाने काबा में गए और खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं मूर्तियों से खाने काबा को पाक किया। आप हजरत अली के कंधे पर सवार हो गए, हजरत अली बैठ गए, अल्लाह के नबी हजरत अली के कंधों पर सवार हो गए। हजरत अली अल्लाह के नबी को लेकर उठ गए। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, और आप एक एक छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। ऐसे ये बुत वो मारा, ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुत गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरा बुत गिराया, जमीन पे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप उसी छड़ी से एक एक करके बुत को गिराते जाते और हर बुत को गिराते वक्त ये कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। इस तरीके से आपने खाने काबा को पत्थरों की मूर्तियों से और बुतों से साफ कर दिया। तौहीद की दावत ऐसी दी कि एक मर्तबा आप कहीं बैठे हैं और किसी सहाबी ने यह कह दिया, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। गुफ्तगू करते करते निकल गया उसकी जबान से, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से क्या कहा, सुनिए, अजालतनी निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या मुझे अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया तुमने? नहीं, तुम सिर्फ इतना बोलो, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये मत कहो जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, नहीं, कहो माशा अल्लाह वहदा, जो सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। इस तरीके से आपने तौहीद की दावत दी। हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, सारे लोग नबी की मंजर को देख रहे हैं। औरतें भी मदीने की छतों पे चढ़ी हुई इस मंजर को देख रही हैं। औरतों में देखने का जज्बा ज्यादा होता है। अभी कोई बारात जा रही हो ना, तो औरतें छतों पे चढ़ के देखती दूल्हा कैसा है। ये औरतों में बड़ी बुरी बीमारी होती है, वो दूल्हा देखती है कैसा है और दुल्हन भी देखती है कैसी है, और मर्द दूल्हा को नहीं देखता है। मर्द कोशिश करता है कि इसकी बीवी दिख जाए कैसी है, और देखने के बाद कहता है, पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत, इस लंगूर को हूर कैसे मिल गई। वो एक अलग बात है। औरतें आज छतों पे चढ़ गई, नबी आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना आ रहे हैं, अब हमारे यहां रहेंगे, नबी को देखना चाहती है। और अल्लाह के रसूल अपनी ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और तशरीफ ला रहे, चल रहे, बराबर आ रहे हैं अल्लाह के नबी। छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, दफ ढोल, ऐसे ढोल दफ बजा रही हैं और बजाते हुए ये गीत गा रही हैं,
तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमककर हमारे शहर में नमूदार हुआ है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी उन बच्चियों की जबान से जब ये शेर सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब करीब आए तो उन लड़कियों ने नबी को देखा और देख के कहा, फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है उसका भी इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और आकर कहते हैं, दई हाज़िही वक़ूली कुंत तकूलीन मा कुंत तकूलीन। आए बच्चियों, ये जुमला जो पढ़ रही हो वो तुम छोड़ दो। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, ये जुमला ना पढ़ो, ये जुमला छोड़ दो। जो तुम पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये जुमला पढ़ो, ये न कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते। अल्लाह की कसम, कल का इल्म मुझे नहीं है, कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है, कल मैं सेहतमंद रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को भी अकीदे से पाक कर दिया और ये अकीदा उनके जहनों से निकाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बड़े होकर भी वो चीजें उनके दिमाग में बैठी रहती है, नहीं निकलती है। अच्छा बताओ, शुरू से देखते चले आ रहे हो ना, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते थे ना, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सब। कितना मुश्किल काम था इसको हटाना। हमसे पूछो 20-22 साल पहले जब तक़रीरें करने आता था कलिया चक और मौज़मपुर के इलाके में, कितना मुश्किल काम था। लोग कहते थे ये लोग नए नए मौलवी पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा करते आए, ये लोग कहते बिदअत है, ये लोग कहते मना है। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जो बाप दादा के जमाने से चला रहा है, जो बचपने से हम करते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अगर आज ये बच्चियां अगर ये अकीदा रख लेंगी अपने अंदर तो फिर बुढ़ापे तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी। अब देख रहे हो ना, आप ही के इलाके का है ना एक मौलवी झारखंडी, मान लिया ना। अरे हम लोग भी तो वही कहते थे, लेकिन अब मान लिया ना। क्या कहता है वो? हमसे पूछते हैं हलवा कौन किताब में है। अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई में। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो तो कपिल शर्मा समझ लो, या पाकिस्तान का उसको वो उमर शरीफ समझ लो, बस इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको इसीलिए बुलाते भी हैं। पटाखे के बारे में क्या बोलता है आप तो जानते ही है कि अगर शादी में पटाखा बजाना सुन्नत होता तो हम पटाखा थोड़ी, हम तो बम लेके जाते, बम समधी के घर में छोड़ देते, डायरेक्ट जन्नती। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो मेरे भाइयों, अब लोग मानने लगे हैं कि हम जो हलवा खाते हैं उसकी किताबों सुन्नत में कोई दलील नहीं है, वो कढ़ाई है। तो ये तो हम पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे सारे त्योहार खाने पीने के हैं। मुहर्रम पे खिचड़ा, रबीउल अव्वल में बिरयानी, 11वीं में बड़े पीर साहब के नाम पर बिरयानी की डेग, रजब में कूंडे, शाबान में हलवा, रमजान में तो पूछो मत। जिंदगी भर सब खाओ और जब तक जिंदा रहो पीर बन के मुरीद से खाओ।
और जब मुरीद के यहाँ कोई मर जाए तो मरने वाले के नाम पे भी खाओ। वो मर गया, हाँ, अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीजा कर, 10वां कर, 20वां कर, 40वां कर, और बेगैरत 40वां भी खाने के बाद कहता बरसी कर, हर साल खिला मरने वाले के नाम पर।